हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले चैप्टर में बढ़ने से पहले हम इसी चैप्टर का मीनिंग का ही बात कर लेते हैं कि हमें ये चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ये है बच्चों की द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो सबसे पहले हम इसी वर्ड को ही समझते हैं कि ये फंडामेंटल का मतलब होता क्या है। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलता हूं, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। हो गया, बेसिक का मतलब क्या है, फंडामेंटल, वही सेम चीज। बट इसको हम कैसे समझेंगे कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है। जैसे कि मान के चलो, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से कि क्या होता है, हम लोग रहते कहां पे हैं, तो आप लोग सीधा बोलोगे कि वी स्टे इन ए होम, हम लोग घर में रहते हैं। अगर मैं बोलता हूं ये घर कैसे बना हुआ रहता है, तो आप लोगों का एक वही सेम क्वेश्चन मिलेगा कि घर क्या बहुत सारी दीवारों से बना हुआ रहता है। और वही सेम क्वेश्चन को अगर रिपीट करूं तो आप लोग बोलोगे कि ये जो दीवार है बच्चों कि क्या होता है, ये जो दीवारें हैं ये ब्रिक्स से बने हुए रहते हैं। तो अगर मान के चलिए कि हमारे पास ब्रिक्स नहीं होते तो क्या हमारा घर बन पाता, क्या नहीं बन पाता, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारे के सारे ब्रिक्स क्या है बच्चों, हमारे घर के या फिर हमारे हाउस के जो है वो फंडामेंटल यूनिट है। ठीक उसी हिसाब से बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनका भी बॉडी एक बहुत सारे छोटे छोटे बेसिक यूनिट से बने हुए रहते हैं। और उसी बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है बच्चों, उसी बेसिक यूनिट को सेल कहा जाता है। ठीक जैसे हमारे बहुत सारे ईंटों से मिलके एक दीवार बना था, ठीक उसी हिसाब से बहुत सारे सेल मिलके क्या बनते हैं बच्चों, वो बनते हैं टिश्यू बनते हैं। बहुत सारे टिश्यू बनके ये क्या बनते हैं, एक ऑर्गन बनता है। बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनके क्या बनते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनता है बच्चों, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसीलिए जैसे कि अगर सेल नहीं होते तो टिश्यू नहीं बनते, टिश्यू नहीं होते तो ऑर्गन नहीं बनते, ऑर्गन नहीं तो ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन सिस्टम नहीं तो ऑर्गेनिज्म नहीं। तो इसीलिए क्या कहा गया है बच्चों, सेल को ही एक बेसिक यूनिट बोल के कहा गया है। या फिर हम लोग इस चैप्टर में पूरा का पूरा ये पढ़ने वाले हैं कि एक सेल जो होता है, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये सेल डिस्कवर कौन किया था। ये सेल का जो टर्म हम लोग आज पढ़ रहे हैं ये आया कैसे है, हो गया। तो सबसे पहले सेल के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और धीरे धीरे सेल के अंदर क्या होता है, सेल कैसे काम करता है, सेल का शेप क्या होता है, सेल का साइज क्या होता है, ये सब जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और उस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चैप्टर में हमें दिया किया गया है। जैसे कि हम अपनी प्रीवियस का वीडियो किए थे लाइन बाय लाइन, इसी चैप्टर का इस वाले पार्ट को भी, या फिर बोल सकते इस चैप्टर को ही हम लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं। हो गया, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। बढ़ते हैं आगे। व्हाइल एग्जामाइनिंग ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, तो क्या होता है, ये जो सेल का डिस्कवरी हुआ था इनमें सबसे पहला जो क्रेडिट जो जाता है वो किसको, रॉबर्ट हुक को ही जाता है। क्योंकि वो जो है एक स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क का मतलब क्या होता है बच्चों, हमारे पेड़ के जो छाले होते हैं या फिर जो छाला होता है उसी को ही क्या कहा जाता है, आपका कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक क्या किए थे, एक बार एक कॉर्क लिए थे, हो गया। कॉर्क सेल तो अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि सेल का नाम वो दिए ही नहीं थे। तो वो एक कॉर्क को लिए थे वो, और क्या किए थे, अपना एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से या फिर सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर उसी कॉर्क सेल को रखे थे। तो वहां पे इनको क्या क्या देखने के लिए मिला था वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ही सॉ दैट द कॉर्क रिजेंबल स्ट्रक्चर ऑफ ए हनीकॉम्ब, तो ये जो कॉर्क था या फिर जो कॉर्क था उनको किस हिसाब से दिखा, ये एक हनीकॉम्ब का या फिर मधुमक्खी का छत्ता के जैसा उनको दिखा, जहां पे बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे। और ये पूरा का पूरा इंसिडेंट कब हुआ था, 1665 में। और जैसे कि इनको बहुत सारे छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर या फिर छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख गए, तो वो बोले कि ये जो सारे जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं इन सबको वो एक नाम दिए, वो होता है आपका सेल। समझ में आया। और सेल का मतलब अगर लैटिन में देखा जाए तो वो होता है एक लिटिल रूम। तो यहीं से ही हमारा सेल का जो है वो डिस्कवरी हुआ था। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक इन द ईयर ऑफ 1665
हो गया। फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री ही कॉइन द टर्म सेल्फ, क्योंकि बार्क ऑफ द ट्री में उनको बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखने के लिए मिले थे। हो सकता है बच्चों ये जो इंसिडेंट था बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट है, बट अगर साइंस का बात किया जाए तो इस साइंस में बहुत ही हेल्प मिला था। इसके बाद सेल के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए गए, सेल के ऊपर बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए, और आज जो है हम लोग सेल को पूरा का पूरा अच्छे से समझ पाए। किसके वजह से? ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है किसको? रॉबर्ट हुक को, क्योंकि वो नहीं होते तो सेल ही निकलता नहीं। तो इसलिए बोला गया है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। समझ में आया? एंड रिमेंबर वन थिंग बच्चों, द स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी। ये वाला ब्रांच आप लोगों या फिर ये वाला नाम जो है आपको याद रखना है। तो बच्चों ये था ये चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मिलते हैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।